नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की कथा वस्तु को समझा रहे थे और कथा वस्तु की कुछ घटनाओं को समझाते हुए हमने आपको यह बताया था कि इस उपन्यास में बाणभट्ट अपनी आत्मकथा कह रहा है, अपने जीवन के बारे में बता रहा है, किस तरह से यायावर घूमते हुए उसे निपुणिका और भट्टिनी मिलते हैं और कैसे वह उनकी सहायता करता है, कैसे वह अपने जीवन में कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास कोई स्थायित्व नहीं है, इसलिए वह अपने अध्यापन, वह अपनी कला, वह अपने कलाकार हृदय, वह अपनी नाट्य मंडली, वह अपनी विद्वता और ज्ञान के साथ अपने कर्म को करना चाहता है। इसलिए उसका ऐसा मानना है कि कहीं किसी राजा के दरबार में वह उसे उचित स्थान मिल जाए और वहाँ रहकर वह सारी घटनाओं, राजाओं को सही सलाह देकर, उचित मार्गदर्शन देकर वह अपना कर्म भी करे और जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उस ज्ञान का यश भी फैले। लेकिन इस प्रकार की कोई स्थिति बन नहीं पाती और जब बाणभट्ट निपुणिका की सारी कथा को सुन करके उसे यह पता चलता है कि उसे भट्टिनी को बचाना है, तो वे दोनों स्त्री वेश में जाते हैं और जाकर के अंतपुर से भट्टिनी को बचाकर बाहर ले आते हैं। बाहर लाने के बाद वे राजगृह से बहुत दूर निकलकर किनारे एक मंदिर के पास पहुंचते हैं। वह चंडी मंदिर है जहां वेदी बनी हुई है जिसमें यज्ञ हवन चल रहा है। वहाँ पहुंचकर वे तीनों पात्र बैठ जाते हैं और किनारे छोटी छोटी कोठरियों में बैठकर उस दृश्य को देख रहे हैं। वहाँ साधनाएं चल रही हैं और वहाँ मंदिर में दो लोग बाणभट्ट और उन तीनों को मिलते हैं, तीनों पात्रों को। एक पुजारी बाबा है, पुजारी बाबा जो अघोर भैरव हैं, जो तंत्र मंत्र साधना करते हैं और जो वो मंदिर के पुजारी हैं वो बहुत ही वृद्ध हैं और कोई द्रविड़ साधु हैं। वे अपनी साधना में माया, वशीकरण, तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों में उनका विश्वास है और वे अपनी साधना करते हैं। उनकी साधना में कोई विघ्न ना आ जाए इसलिए वे जो तांत्रिक साधना करते हैं वे मौन रह कर के साधना करते हैं। जब उन्हें लगता है कि इस मंदिर में कोई और प्रवेश पा चुका है तो वे इधर उधर देखते हैं और गरजते हैं, तो निपुणिका बाणभट्ट को यह इशारा करती है कि तुम अभी यहीं बैठ जाओ। चुपचाप तीनों जने बैठ जाते हैं और तब जो हवन चल रहा है वहीं पर वे देखते हैं कि वहाँ एक स्त्री पात्र भी हैं जिसे इस उपन्यास में भैरवी, अघोर भैरव और भैरवी और दूसरे शब्दों में उन्हें महामाया भी कह करके संबोधित किया गया है। जब वे वहाँ जाकर के बैठते हैं और जब वे बाण को देखते हैं और बाण उन्हें मन ही मन प्रणाम करता है और थोड़ा भयभीत भी होता है, तो वे अघोर भैरव बाण से ये कहते हैं कि तुम्हें सुगत भद्र के पास जाना है। सुगत भद्र बौद्ध धर्म के एक आचार्य और राजा हैं और वे नालंदा में रहते हैं और वहाँ जाकर के तुम्हारे साथ यह जो भट्टिनी है वह भट्टिनी की सहायता सुगत भद्र ही कर सकते हैं। जब भट्टिनी को पता चलता है कि बाण को सुगत भट्ट के पास जाने के लिए आदेश दिया गया है तो भट्टिनी पहुंचती है, बाण के पास कहती है कि आप सुगत भद्र को जाकर के यह कहना कि भट्टिनी भी आपके दर्शन करना चाहती है और बताती है कि वह उसके पिता के परिचित हैं और वह भी उनके पास उनके दर्शन के लिए गई थी।
जब बाण वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँच करके सुगत भद्र के पास जाता है और उनका संदेशा देता है, तो सुगत भद्र बाण से कहते हैं कि तुम निपुणिका और भट्टिनी को लेकर के मगध की ओर प्रस्थान करो। जब बाण वहाँ पहुँचता है, भट्टिनी को यह समाचार सुनाता है, तो देखता है कि भट्टिनी महावराह की मूर्ति के सामने ध्यान लगा करके बैठी हुई है। वहाँ से जाने की आज्ञा देता है, तो बाण कुमार कृष्णवर्धन के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि हमें वहाँ जाना है। कुमार कृष्णवर्धन नाव की व्यवस्था करवाते हैं और इन तीनों लोगों को जाने की आज्ञा देते हैं। जब वे नाव तैयार हो जाती है तो दोनों नाव पर, एक नाव पर भट्टिनी और कुछ जो सैनिक हैं वे भट्टिनी की रक्षा के लिए कुमार कृष्णवर्धन भेजते हैं और भट्टिनी अपने हाथ में महावराह की मूर्ति लेकर के बैठ जाती है और एक दूसरी नाव पर निपुणिका बैठ जाती है। इधर बाणभट्ट की वे प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बाणभट्ट को अघोर भैरव रोक लेते हैं और साधना के अंतर्गत बाण को वे दृश्य दिखाते हैं जिसमें वशीकरण के अंतर्गत या माया के अंतर्गत वो सारी चीज़ों की सच्चाई को दिखाना चाहते हैं। इधर जब वे दोनों नौकाओं से उनकी यात्रा प्रस्थान होती है, भट्टिनी की और निपुणिका की, तभी रास्ते में कुछ जो जलदस्यु हैं वे भट्टिनी पर आक्रमण कर देते हैं। अब भट्टिनी की नाव डूब जाती है और इधर निपुणिका जो उसके साथ है वह भट्टिनी को बचाने का प्रयास करती है। भट्टिनी के हाथ में महावराह की मूर्ति है, वह महावराह की मूर्ति को लिए हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। निपुणिका आती है, भट्टिनी को बचाकर किनारे ले जाती है और महावराह की जो मूर्ति है वह पानी में डूब जाती है। और इस प्रकार एक बार फिर निपुणिका भट्टिनी के प्राणों की रक्षा करती है। भट्टिनी धन्यवाद ज्ञापन करती है और कुछ समय तक वे वहीं पर बाण की प्रतीक्षा करती रहती हैं। इधर बाणभट्ट जो उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार था, साधना गृह में जो महामाया है, जो भैरवी है, वे साधना कर रही थी और साधना करते करते बाणभट्ट को अघोर भैरव के पास ले जाती है। अघोर भैरव बाणभट्ट की निर्भयता को देख करके उसका सिर पकड़ करके उसके सिर को दबाते हैं और इतने में ही बाणभट्ट को लगता है कि वह अचेत हो गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा और जो दृश्य उसकी आँखों के सामने आ रहा है उसमें सब कुछ सच दिखलाई पड़ता है कि निपुणिका और भट्टिनी मूर्ति डूब जाती है और वे किनारे बैठी हुई हैं। ऐसे दृश्य में बाबा जो पुजारी बाबा हैं वो बाणभट्ट से कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम निपुणिका और भट्टिनी दोनों में से किसी एक को बचाने का प्रयास करोगे, तुम इन दोनों में से किसे बचाना चाहोगे। बाणभट्ट बहुत देर विचार करने के बाद में फिर ये कहता है कि बाबा मैं भट्टिनी को बचाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर महामाया भैरवी जो है वह बाणभट्ट को आकर प्रसाद देती है। तभी बाणभट्ट की जो जड़िमा है वह दूर हो जाती है और तब वह देखता है कि वहाँ एक नवयुवक जो विरति वज्र है, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वे बाबा के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे गुरु अमोघ वज्र ने मुझे आपके पास भेजा है साधना के लिए। साधना की तैयारी हो जाती है, मंत्र साधना शुरू होती है और शुरू होने के पश्चात अघोर भैरव महामाया और विरति वज्र को कहते हैं कि तुम शांति पाठ करो। इस शांति पाठ के पश्चात जो महामाया है वह बाणभट्ट से कहती है कि बाण अब तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई है, अब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, अब तुम जा सकते हो।
वहाँ से आज्ञा लेकर के वह बाणभट्ट नदी तट पर आगे पहुँचता है तो देखता है कि नदी के तट पर बाणभट्ट की प्रतीक्षा भट्टिनी और महामाया दोनों ही कर रही हैं और दोनों बहुत चिंतामग्न हैं। दोनों रात भर नहीं सोई है। दोनों को देख दोनों स्त्रियों की आंखों में बाण को देख करके आंसू आ जाते हैं और फिर वे कहते हैं, बाण को लगता है कि ये दोनों मेरी बहुत ही चिंताएं करती हैं। तब बाणभट्ट उन्हें समझाता है और कहता है कि न्योनिया, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे जीवन में हूँ, तुम्हें बचाने का प्रयास करूँगा। और भट्टिनी कहती है कि तुम हमें कहीं छोड़कर मत जाना। भट्ट बाण स्नान इत्यादि करके कुमार कृष्णवर्धन के महल जाने के लिए प्रस्तुत होता है तो भट्टिनी उसे जल्दी आने के लिए कहती है। कुमार कृष्णवर्धन के वहाँ से लौट करके जब वह लौटता है बाणभट्ट तो वे भट्टिनी की कुशल क्षेम पहुँचते हुए उसे बुद्ध की प्रतिमा प्रदान करते हैं और फिर उस प्रतिमा को लेकर के एक छोटी नाव पर यमुना तट से तीनों जने बैठ करके गंगा तट पर पहुंचते हैं और आपस में निपुणिका और भट्टिनी दोनों बातचीत करती हैं। दोनों की आंखों से आंसू निकलते हैं कि हमारा स्त्री जीवन किस प्रकार का है। भट्टिनी को निपुणिका को चुप करवाते हुए भट्टिनी कहती है कि निपुणिका, तुम मुझे ही देखो, मैं यद्यपि राजकन्या थी लेकिन मुझे किस किस कारागृह में बैठना पड़ा, रहना पड़ा और उसके साथ ही मुझे किन किन दस्युओं के साथ घूमना पड़ा। एक राजकन्या होने के बावजूद मुझे इतने संघर्ष और दुख करने पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि मैं राजकन्या के समान हूँ, तुम्हारे समान ही एक सामान्य नारी हूँ। और ये कह करके वे दोनों लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटती हैं, आपस में चर्चा करती हैं। और बाणभट्ट उन दोनों स्त्रियों को देख करके भट्टिनी के प्रति मोहग्रस्त होता है और उसे लगता है कि भट्टिनी के जो विचार हैं वह बहुत श्रेष्ठ हैं, उच्च हैं। और निपुणिका की ओर देखकर भी उसे बहुत संतोष होता है और बाणभट्ट को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में ये जो दो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के कारण किसी की वह रक्षा कर रहा है, किसी के प्राणों को बचा रहा है, तो किसी के जीवन की पवित्रता की रक्षा करते हुए बाण अपने जीवन को उनके साथ आगे बढ़ाता हुआ उपन्यास की कथा वस्तु आगे विकसित होती है। तो विद्यार्थियों, ये है बाणभट्ट की आत्मकथा में भट्टिनी और निपुणिका के साथ बाणभट्ट के जीवन का जो उद्देश्य है वह उनके साथ चलते चले जाना और जहाँ उसे जैसी आज्ञा मिलती है भट्टिनी के प्राणों की रक्षा करना और तुवर मिलिंद के पास सकुशल भट्टिनी को पहुँचाना ही बाणभट्ट का उद्देश्य है। तो आज विद्यार्थियों इतना ही, शेष कथा वस्तु कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।